दोस्तों सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट हो या कोई और कम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें मैथ्स का पोर्शन लाजमी आता है। मैथ्स के पोर्शन के हवाले से कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम को हमने लिया है, उन क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताज़ीम अहमद और आप देख रहे हैं हाउ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों सिंध पुलिस कांस्टेबल रिटन टेस्ट के हवाले से मैथ्स के पोर्शन की हमने सीरीज स्टार्ट की थी। आज उसका पार्ट 9 डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 8 तक वीडियोस नहीं देखी तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स ए बी इज 3:5 इफ 2 इज एडेड टू नंबर सो द रेशियो बिकम्स 2:3। फाइंड बी। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो नंबर हैं जिनका रेशो है 3:5, अगर उनमें 2 ऐड कर दिया जाए, प्लस कर दिया जाए तो उनका रेशो 2:3 हो जाएगा। तो अब उनमें से हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास 3 है। अब जो नंबर हमने ऐड करके जो वैल्यू निकालनी है उसको हम साथ एक्स लिख देते हैं। बी की वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5x हमने लेट कर लिया इसको। अब कहा क्या जा रहा है, 2 इज एडेड। सबसे पहले 3:5 को हम 3/5 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन हमने ये वैल्यू लिखनी है जो हमने लेट की हुई है, 3x 5x। नेक्स्ट कहा गया 2 इज एडेड टू नंबर्स, तो हमने 2 इनमें ऐड कर देना है। ये हमने दोनों में 2 ऐड कर दिया। जब 2 इनमें ऐड कर देंगे सो द रेशो बिकम्स 2:3। 2 जब ऐड कर देंगे तो इनका रेशो हो जाएगा 2:3। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2:3 के, तो 2/3 हमने लिख दिया। ये हमारे पास बन गई वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन की इक्वेशन। बस ये इक्वेशन बनानी है आपने। इक्वेशन बनाना जब आपको आ गई तो आगे मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई भी मुश्किल नहीं है, आसान तरीन क्वेश्चन हो जाते हैं। और इनको इक्वेशन बनाने का तरीका जो है आपको प्रैक्टिस से आएगा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेगा। तो चलिए, तो अब 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3x + 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बचा था 2। अब 5x + 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैल्यूज आपने ध्यान से रखनी है दोस्तों। वैल्यू अगर आपकी 2 की जगह 3, 3 की जगह 2 हो जाती है तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 3 जार 9x + 3 2 जार 6, 2 5 जार 10x + 2 2 जार 4। अब x की वैल्यू को अलग कर लेंगे क्योंकि हमने x फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 6 इज इक्वल्स टू 10x। 9x यहाँ पे प्लस हो रहा है, उस तरफ जाएगा -9x हो जाएगा, और +4 यहाँ पे प्लस हो रहा था, इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो -4 हो जाएगा। 6 - 4, क्योंकि बड़ी वैल्यू में से माइनस करना है तो 6 - 4, 6 - 4 बचा हमारे पास 2, और 10x - 9x हमारे पास बचा x। ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब हमने फाइंड क्या करना था, फाइंड b। तो b किसके बराबर था, 5x के। b इज इक्वल्स टू 5x। 5 हमने ऐसे लिखा, x की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2, 5 2 जार 10। तो ये b की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। अगर आपसे a की वैल्यू पूछता है तो आप a लिखेंगे, a किसके बराबर है 3x के, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3x। 3x की जगह x की वैल्यू 10, 3 10 जार 30। तो ये आपका सिंपल आंसर हो जाएगा। सॉरी, x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 2 है, 3 2 जार 6 हो जाएगी आपकी a की वैल्यू। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ 4 एक्सपोनेंट a इज इक्वल्स टू 8 एक्सपोनेंट b, व्हाट इज द रेशियो ऑफ a टू b। अगर 4 की पावर या एक्सपोनेंट a है वो बराबर है 8 के एक्सपोनेंट b के, तो इनका a टू b का रेशो आपस में क्या होगा। तो a और b का रेशो लेने के लिए हमने इनकी जो बेस है, ये 4 और 8 जो बेस है a और b की, इसको हमने इक्वल करना होगा। तो इक्वल कैसे करेंगे, 2 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आता है, तो हम 4 की जगह 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। और ये a हमने ऐसे लिखा। अब 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, तो 8 ही आता है, तो 8 की जगह हम 2 एक्सपोनेंट 3 लिख सकते हैं। b को हमने ऐसे लिखा। ठीक है जी। अब पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 × a,
2a इज इक्वल्स टू 2 3 मल्टीप्लाई बाय b 3b। अब क्या हुआ, बेस हमारी इक्वल आ गई। जब बेस हमारी इक्वल आती है तो बेस ना फिर हम नहीं लिखते, फिर हम उनकी पावर्स को लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं इनकी पावर को 2a इज इक्वल्स टू 3b। अब हमने a और b को अलग कर लेना है। b यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे बचा 3, और a के साथ जो 2 था 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई a अपॉन b इज इक्वल्स टू 3 अपॉन b। अब ये जो वैल्यू हमने लिखी है इसको हम रेशो की फॉर्म में लिख देते हैं। a रेशो b इज इक्वल्स टू 3 रेशो 2। ये हमारा आ गया दोस्तों आंसर। क्वेश्चन में आपको 2 रेशो 3 आंसर भी दे सकता है आपको घुमाने के लिए, कि आपको जो ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें a रेशो b रेशो a इस तरह से आपको घुमाया जाएगा, लेकिन आपने सीक्वेंस से इसको सॉल्व करना है। तो क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया गया है a टू b, b टू a नहीं दिया गया, a टू b दिया गया है, तो हम a टू b को ही इसी तरह सीक्वेंस से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ a एंड b आर इन रेशो 4 रेशो 5 and the difference of their square is 81, what is the value of a? अगर a और b का रेशियो 4 रेशो 5 है और उनके स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो 81 के बराबर है, तो वैल्यू a की क्या होगी? तो सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे। डिफरेंस का दोस्तों यहाँ पे मतलब होता है माइनस, और हमने इनको ले लेना है स्क्वायर। स्क्वायर किनको लेना है? इनको लेना है जो हमें रेशियो दिए हुए हैं, क्योंकि इन्हीं का बताया गया है कि इन रेशियो का जो स्क्वायर होगा उनके डिफरेंस जो है वो बराबर है 81 के। a किसके बराबर है? 4x के, और b बराबर है 5x के। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, क्योंकि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस होती है हमेशा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5x माइनस 4x। ये हमने डिफरेंस ले लिया। अब डिफरेंस लेना किसका है? स्क्वायर का। तो हम यहाँ पे कर देते हैं इनका स्क्वायर। ये हमने कर दिया इनका स्क्वायर। इनका स्क्वायर किसके बराबर है? 81 के, इज इक्वल्स टू 81 कर देते हैं। अब हमने इनको सॉल्व कर लेना है। 5 5 जार 25 एक्स स्क्वायर माइनस 4 4 जार 16, एक्स के साथ भी स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81। 25 एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर बचा 9 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81। अब 9 एक्स स्क्वायर को मैं 3 एक्स स्क्वायर 3x की पावर स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये x के ऊपर जो 2 है ये तो हमने लिख दिया, लेकिन इस 3 के ऊपर भी अगर स्क्वायर करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इज इक्वल्स टू 81 को मैं 9 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब हमने क्या करना है? अब हमने लेना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर देंगे, तो हमारे पास स्क्वायर जो है वो खत्म हो जाएंगे और वैल्यू आ जाएगी। अब हमने यहाँ पे कर दिया स्क्वायर रूट किसके ऊपर? 3x, और ये आ गया हमारा स्क्वायर। ठीक है जी, 9 का क्या था हमारे पास? 9 आया और ये आ गया स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, बची वैल्यू क्या? 3x अपॉन इज इक्वल्स टू 9। अब x की वैल्यू हमने क्योंकि फाइंड करनी है, तो x 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। x की वैल्यू क्या आई? 3। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। क्वेश्चन में पूछा जा रहा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, तो a किसके बराबर है? 4x के, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं a इज इक्वल्स टू 4x। अब 4x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3, यहाँ पे लिख देते हैं 3, 4 3 जार 12। तो ये हमारे पास आ गया आंसर, a की वैल्यू आ गई। अगर b की वैल्यू पूछी जाती तो b किसके बराबर है? 5x के, b इज इक्वल्स टू 5x, 5 लिखा, x की वैल्यू क्या है? 3, यहाँ पे 3 लिखा, 5 3 जार 15, तो ये हमारी b की वैल्यू हो जाती। लेकिन अभी हमसे a की वैल्यू पूछी गई है तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 2 रेशियो 5 दैट इट मे इक्वल टू 5 रेशियो 6। हम कौन सा नंबर दोनों टर्म में, ईच टर्म में, ये है दोनों टर्म 2 रेशो 5, इनमें हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे तो ये 2 रेशो 5 हमारा बन जाएगा 5 रेशो 6। कोई मसला नहीं है, अभी सॉल्व कर लेते हैं। हम यहाँ पे क्या है हमारे पास? 2 रेशो 5 है, 2 रेशो 5 को हम 2/5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
अब हम करना क्या है, ऐड करना है वो नंबर। अभी वो नंबर हमें पता नहीं है तो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर एक्स है वो, हमने लेट कर लिया कि वो नंबर एक्स है क्योंकि हमें वो नंबर पता नहीं है। तो हमने इस रेशो में 2:5 में ऐड कर लेना है उस नंबर को, ये हमने ऐड कर लिया। ठीक है जी, अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5:6 के। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5:6 को 5/6, ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है दोस्तों, 2:5 में ईच टर्म, दोनों टर्म में हमने वो नंबर ऐड करना है जिस नंबर ऐड करने से ये रेशो बराबर हो जाएगा 5:6 के। तो हमने बिल्कुल वैसे इक्वेशन बना दी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो 2 + x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बचा 5 + x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 + x, 6 2 = 12 प्लस 6x इज इक्वल टू 5 5 = 25 प्लस 5x। ठीक है दोस्तों, x की वैल्यू को अलग कर लेंगे, 6x ये प्लस 5x हो रहा है, इस तरफ आएगा इज इक्वल टू के तो -5x हो जाएगा, यहाँ पे बचा 25, इस तरफ 12 प्लस हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 6x - 5x बचा हमारे पास x, 25 - 12 हमारे पास बचा 13, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 13। फाइंड हमने क्या करना था कि वो नंबर जिसको हम ऐड करें 2:5 में तो वो बन जाएगा 5:6। तो ये है वो नंबर x = 13 जिसको ऐड करने से नंबर रेशो 2:5 जो है 5:6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और वर्ड्स प्रॉब्लम हम आपके लिए लेके आए और हमें रहनुमाई मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द टर्म ऑफ रेशियो 11:15 सो एज टू मेक इट इक्वल टू 2:3। पहले क्वेश्चन से हमें पूछा गया था कि कौन सा नंबर ऐड करेंगे रेशो में तो रेशो चेंज हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे इस टर्म में, दोनों टर्म में 11:15 की टर्म में, जो बराबर हो जाएगा 2:3 के। सिंपल जैसे वो क्वेश्चन किया था वैसे ये क्वेश्चन है, बस ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट आ जाएगा। तो हम सबसे पहले वो नंबर लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर इज इक्वल टू x। लेट हमने कर लिया कि वो नंबर हमारे पास x है जिसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। कौन सी बोथ टर्म में करना है, 11:15 में। तो 11:15 को हम 11/15 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं किसको, उस नंबर को x, ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू 2:3 के। तो इक्वल टू 2:3 हमने लिख लिया। ठीक है जी, अब इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे। 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 11 - x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बचा 2, 15 - x डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आएगा तो 15 - x मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 11 = 33 माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 2 15 = 30 माइनस 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x। अब x वाली वैल्यूज अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 33 है, इसको ऐसे ही लिखा। यहाँ पे 30 जो है प्लस हो रहा है, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या बची वैल्यू, -2x। अब यहाँ पे -3x हो रहा है, इस तरफ आएगा = के +3x हो जाएगा। 33 - 30 बचा 3, -2x + 3x, ये हमारे पास बचा x। ठीक है दोस्तों, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब x वो नंबर है, ये 3 वो नंबर है जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 11:15 में से, तो हमारा रेशियो 2:3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया आंसर। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और वर्ड्स प्रॉब्लम लाने में हमें रहनुमाई मिल सके।